एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है निगी सूरज ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को विशु की हार्दिक शुभकामनाएं। सो फ्रेंड, आज मैं आप सबको ले चलती हूँ हमारे गांव के मंदिर में, हमारे किमचू मंदिर में। तो यहाँ पे हम किस तरह से जो विशु का त्यौहार है उसे किस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं, मैं आप सबसे शेयर करूँगी। इसी तरह से बने रहना एंड तक। और तो चलिए। सो फ्रेंड्स, इनसे मिलिए। ये है मेरी नानी जी। तो ये जा रहे हैं मंदिर में फूल लेके, और हम भी जाएंगे इनके साथ। तो आप सब भी चलिए इसी तरह से हमारे साथ मंदिर की ओर। आप सभी को फिर मैंने वैसे विशु वाला ब्लॉग आप सबसे पहले भी शेयर किया है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे यहाँ पे किस तरह से विशु मनाया जाता है। तो अभी देखिए, यहाँ पे गांव के सभी लोग आ गए हैं और कुछ लोग यहाँ पे रोटियाँ बना रहे हैं। और यहाँ पे जो ये रोटियाँ बनाते हैं, ये गाँव की जो औरतें होती हैं वो मिलजुल कर ही बनाते हैं शाम का डिनर। तो मैंने वैसे आपको जो हमारा शाम का डिनर होता है वो सभी गाँव वालों का आज यहाँ पे मंदिर में ही होगा। तो रोटियों की तैयारी, रोटियां बनाने की जो ड्यूटी होती है वो होती है गांव की औरतों की, और बाकी जो दूसरा और खाना बनाना होता है वो बनाते हैं गांव के जो मर्द होते हैं, वो बनाते हैं। तो विशु के दिन यहाँ पे मंदिर में खर्चा लगाया जाता है। तो खर्चा में होता है, पूजा पाठ किया जाता है। और जो ये पूजा पाठ के लिए जो सामग्री बनाई जाती है उसे पूजा करने के बाद प्रसाद के रूप में सभी को दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा इस बार मैं आप सबको हमारे गांव के जो देवता है श्री ब्रह्मा विष्णु किमचू जी, उनके दर्शन करा दूं। तो आप सभी भी दर्शन कर लीजिए हमारे गांव के देवता जी के। और यहाँ पे जो फूल लाया जाता है, गांव की जो औरतों के द्वारा जो फूल लाया गया है, गांव के लोगों के द्वारा फूल लाया जाता है, मिठाई लाया जाता है, तो वो देवता जी को पहनाया जाता है। और ये जो मिठाई ला रहे हैं, ये होते जैसे किसी के घर में खुशखबरी आई हो, तो इसीलिए यहाँ पे इस दिन सभी मिठाई वगैरह लाते हैं और गाँव के जो लोगों में बांटा जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स। ऐसा फ्रेंड, जो फूल देवता जी को पहनाने के लिए लाया जाता है, उसके अलावा और भी फूल लाया जाता है जो गांव के सभी लोगों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फूल दिया जाता है वो दिया जाता है मोतमी जी को, और उसके बाद जो ग्रोक्स होते हैं उन्हें, और उसके बाद जो दामी होते हैं, 2 दामी होते हैं हमारे, तो बड़े दामी और छोटे दामी को ये फूल पहनाया जाता है। तो उसके बाद गाँव के सभी लोगों में इस फूल को बांटा जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स। तो दामी के बाद जो और भी हमारे जो कमेटी मेंबर होते हैं, उन्हें सब में फूल दिया जाता है। और ये जो लड्डू होती है, ये भी स्टार्टिंग वहीं से की जाती है मोतमी जी से, और उसके बाद सारे गांव वालों को बांटा जाता है। तो ये जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये है हमारे गांव के कमेटी मेंबर। में कितना सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से होता है हमारे यहाँ का विशु।
और यहाँ पे एक चीज़ होता है, जैसे जो हमारे पुराने कमेटी वाले होते हैं तो वो 1 साल के लिए बने होते हैं। साल साल में यहाँ पे कमेटी बनाया जाता है जो मंदिर की रख रखाव करते हैं, मंदिर के सामानों का रख रखाव करते हैं, और जो यहाँ का जो मंदिर का जो देवता जी का जो पैसा होता है जो गांव में बांटा जाता है उसका पूरा ब्यौरा रखते हैं। और इस बार फिर नए कमेटी मेंबर चुने जाएंगे, तो ये चलता रहता है। सभी गाँव के लोग एक एक करके कमेटी में शामिल होते हैं। सो फ्रेंड, अब देवता जी को भी उठाया गया है और अब हम भी चलते हैं, और मैं आऊँगी अब शाम को। सो फ्रेंड, देखिए अभी गांव के सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं, और अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे डिनर दिया जाएगा। उससे पहले यहाँ का जो साल का जो हमारा जो ब्यौरा होता है वो सुनाया जाता है, और नए कमेटी मेंबर का नाम लिया जाता है, और उसके बाद ही हमें डिनर सर्व किया जाता है। तो इसी तरह से बने रहिए और आनंद लीजिए आप भी। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं मंदिर का जो पूरा प्रांगण है वो किस तरह से भरा हुआ है। गांव के सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं, बड़े बूढ़े बच्चे सभी आते हैं, और यहाँ पे एक साथ बैठकर तो रात का डिनर करते हैं। रमेश कुमार, हेमराज, आत्माराम फर्स्ट, नेकराम। आत्माराम फर्स्ट फोरमैन, हेमराज सदस्य, नेकराम सदस्य, संतराम सदस्य, प्रकाश चंद सदस्य। तो फ्रेंड, देखिए अब यहाँ पे हो रही है विदाई। और मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि विशु के दिन ही हमारे यहाँ पे जो कमेटी मेंबर का चुनाव किया जाता है, और जो कमेटी मेंबर चुने जाते हैं वो 1 साल के लिए चुने जाते हैं। तो पिछले साल के जो कमेटी मेंबर थे उनकी विदाई हो रही है अभी।
सो फ्रेंड, जो हमारे पुराने कमेटी मेंबर हैं उनकी विदाई हो चुकी है। अब सभी को यहाँ पे भोजन दिया जाएगा, डिनर दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो ग्रॉक्स होते हैं, दामी होते हैं, उन्हें भोजन दिया जाता है। और जो नए कमेटी मेंबर चुने गए हैं उन्हें, और जो पुराने कमेटी मेंबर चुने गए थे उन्हें भोजन दिया जाता है। उसके बाद गांव के सभी लोगों में सर्व किया जाता है। पुरानी कमेटी है, इन्होंने अपने जो आय और व्यय का ब्यौरा दिया है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पिछली कमेटी ने जो खर्चा किया है, इनके पास जो इनकम था और जो इनकम इकट्ठा हुआ पूरा साल का आय और व्यय का जो ब्यौरा है वो इस प्रकार से है। इनके पास जो भी पैसे बचे थे, फंड आदि थे, ओपनिंग बैलेंस था 3,305 रुपये, ये आज से पहले। तो आज जो इनकम हुआ है, दो जने इसमें नए बर्ताव में शामिल हुए हैं। 350 श्री प्रताप सिंह, सुपुत्र श्री श्याम सुख रेलंगी नया बर्ताव के लिए 350 रुपये जमा कराए हैं। ये इनकम हो गया 350 रुपये का एक। दूसरा इनकम हुआ है श्रीमती रतन देवी गांव रेलंगी का, इन्होंने भी 350 रुपये दिए हैं बर्ताव करने के लिए नए बर्ताव में। उसका फंड में से पैसा बचा विष्णु जी के जो अंदर की कमेटी, भीतरी कमेटी, वहाँ से जो पैसा प्राप्त हुआ है 1,06,980 रुपये। कमेटी कितना पैसा आया? 1,06,980 आया। तो पिछला जो बकाया था और जो सारे पैसे इकट्ठे हुए वो टोटल बनता है 6,18,330 रुपया। 6,18,330, जिसमें से अब जो आज का खर्चा हुआ है, जो अंदर से 1,06,980 रुपये जो मिले, उसको 30,000 रुपये 2% ब्याज के साथ फिर वापस किया गया है ना। 30,000 हो गया और 600 रुपये हो गया, 30,600 रुपये वापस कर दिए गए हैं कमेटी को, भीतरी कमेटी को दे दिए। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे बांटा जा रहा है डिनर। और डिनर भी सबसे पहले ग्रॉक्स, दामी और जो हमारे कमेटी के जो मेंबर हैं उन्हें दिया जाता है। उसके बाद गांव के सभी लोगों में बांटा जाता है। ग्रॉक्स और दामी को जो भुगतान किया गया है 9,000 रुपये, 5,000 प्लस 4,000, 9,000 रुपये ग्रॉक्स और दामी का भुगतान किया गया है। तो आज का ये कुल खर्चा हो गया कुल 73,879 रुपये। 1 रुपया कम, 73,880, 1 रुपया कम, 73,879 रुपये खर्चा हुआ है। अब जो नेट इस कमेटी के पास पैसा बचा है आज, जो अगली कमेटी को सुपुर्द करेंगे, हैंड ओवर करेंगे, वो रहेगा 5,44,451 रुपये। 51 रुपये बहुत अच्छा शगुन आ गया है, ठीक है। 5,44,451 रुपये चाय दिया गया ब्यौरा है। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, अब करते हैं हम यहाँ पे डिनर और उसके बाद हम जाएंगे अपने अपने घर। तो हमारे विशु के दिन इतना ही होता है। पूरे साल का जो ब्यौरा होता है वो बताया जाता है। ये पूरे गांव का जो पैसा होता है, इसे फिर ये जो गांव का जो पैसे का ब्यौरा बताया गया, ये पैसे फिर से गांव वालों में बांटा जाता है 1 साल के लिए। और नेक्स्ट ईयर जब विशु आएगा तो वो इसमें ब्याज समिति से जमा कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ये जो पैसा है, जो इनकम है, हमारे जो दीप्ता जी का जो पैसा है उसमें बढ़ोतरी होती है, क्योंकि सभी गांव के लोग उस पर ब्याज जमा करते हैं। तो अब हम अब चलते हैं घर। नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।